गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। अभी उठी हूँ मैं। रात को लेट सोई थी, सर में बहुत दर्द हो रहा था मेरे। मेडिसिन लेने के बाद भी बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं हुआ। तो अभी जस्ट मेरी नींद खुली है और सुबह सुबह मेरे घर का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं। प्रांशी पूरा सामान फैला के रखती है। जब तक सोती नहीं है सामान ऐसे, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ, ऐसे ही करती है। तो आज तो वैसे भी लेट हो गया है मुझे, और उसके ऊपर ये घर इतना फैला हुआ है। ये दूसरा रूम है हमारा। जो दूसरे रूम में देखिए बेड की क्या हालत है, रूम की क्या हालत है। खैर ये लैपटॉप तो हमने रखे हैं, और बाकी कपड़े वपड़े सब आज आज घर की मतलब घर में जो भी सामान इतना फैला है। ये दोनों सो रहे हैं अभी। इस रूम में भी यही हालत है। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आज तो प्रांशी का स्कूल है। हमारा तो खैर वर्क फ्रॉम होम है। तो सबसे पहले मैं रेडी करूंगी। उसके बाद साथ ही साथ अपना भी लंच में जो भी प्रिपेयर करना है मैं प्रिपेयर कर लूंगी जल्दी। सबसे पहले यहाँ मैं दाल चढ़ाऊंगी। दाल चढ़ाने के बाद प्रांशी के ब्रेकफास्ट और टिफ़िन की तैयारी करूंगी। तो ब्रेकफास्ट में यूजुअली मैं प्रांशी को खिचड़ी देती हूँ। उसमें जो भी अलग अलग तरह की सब्जियां होती हैं वो डाल के, क्योंकि चावल वो खाना नहीं चाहती। तो मैं यही करती हूँ कि एक टाइम किसी भी टाइम उसको खिचड़ी दे दूँ सब सब्जी डाल के, जिससे कि उसको जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो सब मिलते रहें। और यहाँ वही मैं आज तोरी डाल के उसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ, मूंग दाल की। इसके साथ ही मैं उसके टिफ़िन की तैयारी करूँगी। तो टिफ़िन में आज मैंने उसको आटे और गुड़ से बना हुआ, जिसको हम लोग तो चीला कहते हैं या गुलगुला, और उसको मैं बोलती हूँ ये तुम्हारे लिए मिनी पैनकेक है। तो ये दूंगी। तो इसमें मैंने आटे में दूध, गुड़ और थोड़ी ड्राई फ्रूट्स पाउडर मैं मिलाऊंगी और इसको रख दूंगी करीब 15 मिनट के लिए। और उसके साथ ही अब मैं जो हमारा सब्जी होगा दिन का, उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। तो सब्जी में भी आज तोरी है, क्योंकि ये सूख रही थी। और यहाँ तब तक प्रांशी उठ के आ गई थी। उठ के आने के बाद उसको मम्मा चाहिए। बाकी पूरे दिन उसको मम्मा से मतलब नहीं होता है, बस सुबह उठने के वक्त ही उसको मम्मा चाहिए होती है। अब ये कल उसको चोट लग गई थी इधर होंठ में, तो वही मुझे दिखा रही थी कि दर्द हो रहा है उसको। तो पहले मैंने सब काम छोड़कर इसको ही फ्रेश किया, ताकि इसको कुछ खाने को दे दूं। अभी 8:10 हो गया था। काम भी आज लेट उठने से बहुत ज़्यादा था मेरे पास। ऐसे टाइम पर उठो तो काम जल्दी हो जाते हैं। तो बस उसको फ्रेश करा के उसके पापा के पास रखा उसको, और यहाँ मैं सब्जी और उसके खिचड़ी के लिए प्याज कट कर रही थी। और दाल फ्राई करने के लिए भी मैंने अलग से बारीक प्याज और टमाटर काट लिए थे। मुझे दाल फ्राई बहुत पसंद है, तो मैं हर दूसरे दिन दाल फ्राई ज़रूर बना लेती हूँ ऐसे, क्योंकि ये तोरी की सब्ज़ी मैं उतने पसंद से खाती नहीं। तो दाल फ्राई और चावल भी अगर मिला और अचार के साथ मैं खा लेती हूँ मज़े से। तो बस अब यहाँ तो दाल जो चढ़ाई थी वो दाल हो गई थी। तो दाल खाली करके मैंने पानी से हल्का सा कुकर को वॉश किया, और इसी में खिचड़ी बना दूंगी मैं प्रांशी के लिए। तो प्रांशी के लिए खिचड़ी में मैं थोड़ा सा प्याज घी में और टमाटर मिलाकर, जो भी इसमें सब्जी है तोरी, ये मिला दूंगी। थोड़ा देर फ्राई करके इसमें चावल और दाल। तो दाल आज इसमें मैंने मूंग की मिक्स की है। तो इसके ब्रेकफास्ट कैसा रहता है, खिचड़ी तो मैं हर एक दिन गैप करके देती हूँ, या कभी कभी ऐसा रहता है कि डेली भी कर देती हूँ मैं। बस जो भी चेंजेस होते हैं इसकी सब्जियों में कर देती हूँ। जैसे आज तोरी है, किसी दिन लौकी डाल दिया, किसी दिन टमाटर के साथ बना दिया। तो इससे क्या है, वो ईजिली खा लेती है। वरना ऐसे सिर्फ अगर सब्जियाँ दो ना तो बिल्कुल नहीं खाती, ना ही चावल दाल खाना चाहती है वो। तो और यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाने के बाद ये फटाफट मैंने दाल भी फ्राई कर दिया। अब ये दाल में जैसे अभी इसको खाली कर दूंगी दाल होने के बाद, और इसी को इसमें ही मैं फिर सब्जी भी अपना जो भी तोरी की सब्जी है उसमें छौंका डाल दूंगी। तो दाल भी खाली करके मैंने कुकर बस कढ़ाई को भी पानी से निकाल लिया, और इसमें अब मैं तोरी की सब्जी बना रही हूँ। तो तोरी की सब्जी हम लोग बहुत ही सिंपल बनाते हैं। बस इसमें हरी मिर्च का तड़का, थोड़ा सा मेथी, प्याज और नमक हल्दी, बस इतना ही रहता है। बहुत सिंपल रहता है हमारा। मेहंदी भिगोई थी मैंने बालों में लगाने के लिए, और मुझे ध्यान ही नहीं था। तो अब सबसे पहले मैं मेहंदी लगा लूँगी, उसके बाद घर ठीक करूँगी और झाड़ू दूँगी, ताकि जब तक ये सब काम करूँ ना मेहंदी सूख जाए। 1 घंटा तो रखना होगा एटलीस्ट मेहंदी को।
तो अब मैं यहाँ पे घर अरेंज कर रही हूँ सबसे पहले, और इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। 8:45 हो गए थे, टाइम भी बहुत कम था। अब 10 बजे मुझे ऑफिस का लॉगिन भी करना है, और इसके बीच अभी झाड़ू पोछा कपड़े ये 3 काम ऑलरेडी बाकी हैं। प्रांशी का ब्रेकफास्ट तो बन गया है, लेकिन जो उसको टिफ़िन में देना है वो बनाना बाकी है। तो अब बस फटाफट सामान को जो भी जहाँ पे थे वहाँ पे अरेंज कर रही थी मैं। और कुछ कपड़े जो मशीन में डालने वाले थे उनको मैंने मशीन में डाल दिया, अभी लगाया नहीं था मशीन मैंने, बस वहाँ डाला भी। नहाने के बाद मैं एक बार में ही मशीन में लगाऊंगी सब कपड़े। तो बस अब इसके बाद ये हॉल अरेंज करने के बाद मैं अंदर रूम में जाऊंगी। उस रूम में तो मनीष भी उठ गए थे, तो अभी पहले मैं इस छोटे वाले रूम की सफाई कर लूँगी। जो भी सामान है तो उधर बिखरे पड़े हैं। ये लैपटॉप क्या हुआ ना, कल हम लोग भी बाहर चले गए थे वापस शॉपिंग करने, तो बहुत सारा लेट हो गया था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो काम रह गया था। नहीं तो यूजुअली इतना घर सुबह फैला नहीं होता है, मैं रात को ही अरेंज करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने से टाइम नहीं मिलेगा मुझे। जो भी लिमिटेड टाइम होते हैं सुबह के 2 घंटे 2.5 घंटे, उसमें और भी बहुत काम होते हैं। बच्चे के साथ तो वैसे भी काम बहुत बढ़ जाता है। तो जो भी इस रूम में भी ऐसा कैसा है कि इस रूम में ही हम ज़्यादातर जो भी ऑफिस का काम होता है इधर ही बैठ के करते हैं। तो बेड पे ही सब कुछ फैला हुआ था, लैपटॉप वगैरह, लैपटॉप चार्जर, प्रांशी के टॉयज़। तो बस उन सबको फटाफट अरेंज करके अब मैं सब उसके बाद क्या करूँगी कि जो भी मैंने जो कपड़े हैं वो मैंने डिवाइड किए हैं। कुछ कपड़े मैं हाथ से आज धोने वाली हूँ, और कुछ कपड़ों को ही मैं मशीन में लगाऊंगी। जो अच्छे कपड़े होते हैं ना, जैसे ऑफिस वगैरह हम पहन के जाते हैं, उनको मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि मशीन में वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ मैं उन कपड़ों को सबसे पहले सर्फ में भिगो दूँगी, ताकि जब धोने आऊँ तो आसानी हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज धूप भी कम थी और इन कपड़ों को सूखने में भी समय लगेगा। ड्रायर के हुए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन और मुझे पैकिंग भी करनी है। और साथ में मेरे शूज़ भी बहुत गंदे हो गए थे और प्रांशी के शूज़ भी गंदे हो गए थे, तो इनको भी मैं ऐसे भिगो के हल्का सा सर्फ डालकर छोड़ दूँगी 1 घंटे। फिर जैसे अभी उधर बनाने में, झाड़ू पोछा करने में मुझे 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो उसके बाद तब तक मेरी मेहंदी भी सूख जाएगी। उसके बाद मैं आकर के इन सबको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अब दोनों रूम के अंदर मैंने झाड़ू लगा लिया था, बस ये हॉल का झाड़ू लगा रही थी मैं। और हॉल का झाड़ू लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी सीधे किचन में, प्रांशी का फटाफट उसका टिफ़िन जो भी है वो रेडी करूँगी। और जो बैटर हमने रेडी किया था आटे और गुड़ का, तो आज मैं तवा पे चिले स्टाइल में नहीं बनाऊँगी, टाइम कम था, तो मैंने सोचा इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो छोटे छोटे मैंने ऐसे पुए के शेप में इसको फ्राई कर लिया। ये बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है, क्योंकि एक तो आटा रहता है, मैदा रहता नहीं है, गुड़ तो वैसे भी रिच सोर्स है आपको आयरन का, तो ये हेल्दी रहता है। और ड्राई फ्रूट्स पाउडर मिलाने से ना, जो भी जैसे काजू बादाम इन सब के ड्राई फ्रूट्स पाउडर मैंने इसके लिए बना के रखे हैं, तो वो थोड़ा सा मिला देने से और काफ़ी हेल्दी टिफ़िन हो जाता है, और इसको पसंद भी है तो अच्छे से खा लेती है। तो अब ये रेडी हो गई थी, इसकी फटाफट चोटी बना दी मैंने। और ये चोटी तो बनवाती नहीं है, इसलिए इसको मोबाइल दिया ताकि ये शांति से बैठ सके। और इसको अभी इसके पापा ने ब्रेकफास्ट करवा दिया था बीच में, जब तक मैं उधर झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। इसके पापा काफ़ी हेल्प कर देते हैं सुबह सुबह मुझे। अगर जैसे आज लेट हुआ ना, तो इसलिए तो खुद से ऐसे बहुत आराम से अपने पापा से रेडी हो जाती है, वरना मुझे तो बहुत भगाती है। तो फाइनली स्कूल गई वो, और मैं यहाँ अब पोछा लगाऊंगी। पोछा तो मैं मॉप से नहीं लगाती, मैं बैठ के ही लगाती हूँ, कुछ तो एक्सरसाइज हो जाती है एटलीस्ट। अभी शाम के 6:10 हो रहे हैं। सुबह पोछा मारने के बाद मैंने फटाफट नहा कर ब्रेकफास्ट करके लॉगिन कर लिया था ऑफिस का। उस बीच मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो अभी ऑफिस ख़त्म हुआ है, तो मैं फटाफट अब सोच रही हूँ पैकिंग करके, और पैकिंग फाइनल हो जाएगा जो भी सामान हमें लेके जाना है, तो फाइनल पैकिंग करके रख दूँगी, क्योंकि टाइम नहीं है, कल हमें निकलना है। और कल सैटरडे है, आज है फ्राइडे 18 जून, तो सैटरडे के ऑलरेडी मेरे बहुत सारे प्लान हैं। मतलब जाने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है, जैसे मनीष को हम लोग जा रहे हैं रोड ट्रिप, हम लोग खुद की गाड़ी से जाएंगे, तो इसके लिए उनको गाड़ी भी चेक करवानी है, सब कुछ जो भी सर्विसिंग वगैरह थोड़ा बहुत है वो चेक करवाएंगे। और मुझे पार्लर का काम है कल, तो कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। और हमारा क्या प्लान है, हमारा प्लान है कि हम लोग रात को निकलेंगे। तो आज मैं सब पैकिंग वैकिंग कर लूँगी। तो पैकिंग में मैं बहुत ज़्यादा कपड़े लेके नहीं जा रही हूँ, मैं कुछ ही कपड़े लेके जा रही हूँ, क्योंकि जो गाड़ी में है ना, उसमें भी हमें कुछ अरेंजमेंट करनी है अलग से प्रांशी के लिए, तो बहुत ज़्यादा सामान भरने से भी बहुत दिक्कत हो जाएगी।
1 हफ्ते का प्लान है हमारा, रोड ट्रिप से जा रहे हैं ये तो मैंने बता दिया, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कौन कौन सी जगह कवर करेंगे, कहाँ सबसे पहले जाएंगे। तो अभी का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग्स बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। सब डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगी कि सबसे पहले हम कहाँ गए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।